इट्स कॉल्ड सफेद कमीज। भारी हो जाता हूँ मैं जब भी घर जाता हूँ। भारी हो जाता हूँ मैं जब भी घर जाता हूँ, कि बाहर से ज्यादा नकाब मैं घर में लगाता हूँ। हर बार, हर बार अपनी सफेदी, ईमानदारी और दब्बू पने का रट्टा रटाया हिसाब लिखाता हूँ। खाने की मेज पर सीना चौड़ा मगर दिल छोटा करके अपनी आश्वस्त आवाज में बताता हूं कि आज भी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया मैंने। नहीं लिया भाग किसी भी गलत चीज के विरोध में। नहीं लगाया दिल बिना किसी से उसका धर्म, जात, गोत्र, रंग और नसीब जाने। हाँ, देखा, देखा हर प्रेम को शक की निगाह से और आंकने की कोशिश की कि मुझसे दिल लगा के इसे क्या फायदा होता होगा। आज भी नहीं निकला मैं किसी अनजान राह पर, किसी निरर्थक सत्य की खोज में। नहीं लिखी कविताएं मैंने शहर की पतली, अंधेरी, बदबूदार गलियों में पनपने वाले जीवन पे, और फेर ली आंखें उन सभी कहानियों से जिन्हें मैं लिखना चाहता था। आज भी मैंने नहीं महसूस किया उस रिक्तता को जिससे केवल मेरी कल्पना ही भर सकती है। नहीं पाली ऐसी कोई भी चाहत जो ललकारे मुझे और मजबूर कर दे मुझे लांघने पर मेरी मर्यादा। नहीं देखा ऐसा कोई भी सपना जो मुझे असीम और अपरिमित बना सके। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपनी हद में रहना था। क्योंकि मुझे जाना था वापस अपने घर, अपनी शर्ट पर बिना कोई छींटे लिए, और करनी थी बातें एक ऐसे जीवन की जिसमें पहले से सब कुछ तय होता है, जिसमें चला जाता है केवल नाक की सीध पर चुपचाप, बिना ज्यादा बदलाव की उम्मीद किए। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई उठा ना सके उंगली इस बात पर कि मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और मैं फेल हो गया। एक ऐसा जीवन जो प्रमाणित है मेरे घर के अलावा मेरे घर के आसपास के लगभग सभी घरों द्वारा। एक इस्त्री की हुई सफेद कमीज सा जीवन, जिसे डर है हर वक्त किसी एक ऐसी करवट बैठ जाने का जो शायद उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है, मगर उस तरह बैठने से कमीज की इस्त्री खराब हो जाएगी। तो ना मैं बारिश में जा सकता हूँ, ना कीचड़ में, ना भाग सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ, और शिकायत, शिकायत तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसी घर ने तो मुझे ये जीवन आधे मन से जी लेने की अनुमति दी है। इसीलिए मैं बस एक निश्चित गति पर सीधे मुंह चला जा रहा हूँ, ये सच अपने मन में निरंतर छुपाए कि मुझे बाहर की गंदगी से ज्यादा डर अपने घर की सफाई से लगता है। Oh God. My God, Soumya, it was beautiful. So amazing. मैंने देखा इनको इंस्टाग्राम पे, आई एक्सप्लोर्ड हर पेज. शी नरेट्स ब्यूटिफुली और राइट्स सच पावरफुल सब्जेक्ट्स, राइट्स ऑन सच पावरफुल सब्जेक्ट्स. और ये जो पोएट्री, मतलब ये नहीं सुनी थी मैंने, लेकिन ये तो आउटस्टैंडिंग. एक एक चीज, मतलब इट वॉज हिटिंग हार्ड. Amazing, so beautifully written, and so coolly you have presented it. Presentation was beautiful. Thank you so much. She just messaged me कि just I'm not feeling well, I want to leave. मैंने कहा ऐसे कैसे जाओगे बिना सुनाए. आपने धमाका कर दिया. Thank you. मैं actually, today actually has been a very tough day and I'm not feeling well at all. नहीं नहीं, तो Otherwise, यहाँ I पर would आके have सब also. ठीक हो जाता है. यू आर आज हियर. एक्चुअली बहुत खराब हालत है, इसीलिए मैंने पूछा, वरना मैं आई वुड हैव ऑफ नहीं नहीं, कोर्स आई कैन लव टू अंडरस्टैंड. स्टे एंड आई it's कैन been अंडरस्टैंड. after a very long time that I'm a part of a gathering and I'm really enjoying it. I'm actually thankful that you told me about it and I was able to join, We क्योंकि would मैंने बहुत love टाइम to. से नहीं We किया would था। love to have you every time. I think I थैंक would. I would request Fullo Begum to say a few words about your poetry. वो रिक्तता जो है ना वो सच में छू गई, यस. एंड अगर मतलब तुमने 10 साल पहले लिखी थी, अभी आपकी उम्र क्या है, कि मतलब आपने तब लिख भी डाली थी कि जब आप घर छोड़ने की सोच रही थी, तो कितनी उम्मीदें, कितनी उमंगें, कितनी जज्बात थे तुम्हारे अंदर. एंड राइटिंग विथ सच बोल्डनेस, विथ सच क्लैरिटी.
इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और जो वो अल्लड़पना भी बीच में आता है, और फिर उसके बाद इतने शुद्ध हिंदी वर्ड्स आते हैं, और इतनी जो उच्चारण है वो इतना क्लियर था तुम्हारा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। एंड यस, आई वुड ऑल्सो से कि जब तुम आई थी तब एनर्जी में ऐसा लग रहा था कि ओके, इतना शायद, मतलब दैट दम विच केम आउट वाज अ सरप्राइज पैकेज। अमेजिंग। मैं वापस मतलब वंस मोर कहना चाहूंगी अगर समय अलाउ करे तो, बट इट वाज ट्रूली अ वंस मोर परफॉर्मेंस। आई वुड लाइक टू हियर इट अगेन एंड अगेन टू एब्सॉर्ब इट, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो हम दंग रह गए थे कि ये डन। हुआ क्या। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, अगर अगर आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है तो प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज मैं उसको बहुत वॉच टाइम देने वाली हूँ। अभी ये अभी इसकी तो आ नहीं ही बनाई जाएगी है। ना, अब तो आ ही जाएगी, पैशन वाले पे तो आ ही हाँ, जाएगी इनकी, ऑफ कोर्स इनकी आई होगी। विल डेफिनेटली, या डेफिनेटली कम, आई विल डेफिनेटली कम। या कि बस हाँ, वो आज समहाउ जैसा मैंने जस्ट। बताया ना कि मैं इतनी शैतान थी, और मतलब सच में मेरे को लड़की के हिसाब से लोग एसोसिएट ही नहीं कर पाते थे। और मैंने आप नहीं आए थे तब तक मैंने बताया था कि मैंने क्यों अपना नाम फुल्लो रखा। तो मेरे लिए तो वो एक एक लाइन, और सच में एक समय आया था जब मैं भी घर छोड़ना चाहती थी, और वो घर छोड़ने के चक्कर में मैंने ये स्कीम निकाली कि चलो शादी कर लेती हूँ। क्या स्कीम है। मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना था। हाईली रिलेटेबल। तो क्या घर बात वालों है। ने बोला कि भाई लिव इन तो हम करने नहीं देंगे, तब बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, सिर्फ टीवी आर्टिस्ट या फिल्मी लोग लिव इन रहते थे। हम लोगों के लिए किसी ने लिव इन अलाउ नहीं किया, तो हमने कहा चलो शादी कर लेते हैं। तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। चलिए, थैंक यू सो मच सौम्या, एंड वेलकम टू दी पैशन वाले फैमिली। अमेजिंग